आज के डेट में आप देखिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज काफ़ी बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, गवर्नमेंट के पास वो अपॉर्चुनिटी आएगा कि वहाँ से लोगों को रिप्लेस करे और रोबोट्स जो मशीन्स है वहाँ पे आए। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुँच आया हूँ बिहार के दरभंगा में। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बड़ी पवित्र और बड़ी ऐतिहासिक जगह है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक प्यारा सा महल है। महाराजा दरभंगा के द्वारा ये निर्माण किया गया महल है। और पीछे जो स्टैचू आप देख रहे हैं, आपका नाम महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह है। तो बहुत ऐतिहासिक जगह है। और आज यहीं पर मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम सत्यम कुमार झा है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखती हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा रास्ता है। आज बिहार में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त टीचर्स हैं, खान सर जैसे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप वहाँ जा सकते थे, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले आए? बिल्कुल सर, आपने सही पूछा कि मैं वहाँ पे जा सकता था। बट सर क्या है ना कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा तो एक तो सर वहाँ पे हमारा डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको जो है उस फील्ड में सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाना है, आपको उस फील्ड में कुछ करने के लिए जाना है। तो मेरा जो ये डेडिकेशन है इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में, मेरा माइंडसेट सर हमेशा बिज़नेस का रहा है कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस के थ्रू आगे बढ़ना है। और ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और यहाँ से मेन चीज़ जो है सर, जैसे कि MBA वगैरह हो गया जो बहुत सारे पर्सन करने जाते हैं, लेकिन सर मैं यहाँ से एक तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सारा MBA का चीज़ लर्न कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि MBA में क्या होता है सर कि आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं जल्दी कर पाएंगे जब तक आप डिग्री नहीं लेंगे। और यहाँ पे मैं सीखने के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट जॉब की, तो सर गवर्नमेंट जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। एंड देन मुझे जो है उस फील्ड में ऐसा है नहीं, क्योंकि सर वो फील्ड एक तरीके से बहुत अलग फील्ड हो जाती है। तो उस फील्ड में सर मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में एज अ बिज़नेस माइंडसेट आया हूँ। और यहाँ पे सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, मैं अपना करियर लगाने के लिए आया हूँ जिसके बेसिस पे मैं ग्रो कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। अभी आपको 1 साल हुआ, 1 साल होने जा रहा, नवंबर में 1 साल आपका हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपसे ये बात कहते होंगे कि यार भाई इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हो, हाइट वाइट सब कुछ अच्छी है, क्यों पड़े हो फिजूल के चक्कर में, टाइम को वेस्ट कर रहे हो? बहुत सारे लोग हंसते होंगे आप पे, आपके दोस्त फ्रेंड्स आपसे कहते होंगे कि यार इतनी अच्छी पर्सनालिटी क्यों अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हो तेल साबुन शैम्पू बेच करके? क्या कहते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही पूछा कि रिलेटिव्स बहुत नेगेटिव करते हैं आपको, बहुत बोलते हैं कि इन करियर में, इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है, आपका कुछ नहीं होगा। तो फर्स्टली मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो, आपको इस फील्ड के रिगार्डिंग अभी तक कुछ नॉलेज नहीं है। आप एक तरीके से प्रीजर्व करते हैं इस फील्ड को अधूरा ज्ञान लेकर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर जो है बेसिकली सर, हम इस फील्ड में जब आते हैं तो सबसे पहला चीज़, अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा लोगों को। तो मैं इस फील्ड में एज अ वैसे पर्सन, आपने शुरू से इग्नोर करना शुरू किया या शुरू में आपको झटका लगता था? सर शुरू में क्या होता है ना कि थोड़ा मोड़ा झटका लगता है इंसान को। अगर मैं बिल्कुल बोलूं कि ऐसा नहीं था, नहीं होता है। लेकिन जब क्लैरिटी मिलनी चालू होती है सर, तब वो झटका लगना बंद हो जाता है और हम इग्नोर करना चालू कर देते हैं वैसे पर्सन को। क्योंकि तब हमें अपना गोल, अपना विज़न, अपना ड्रीम दिखने लगता है कि मुझे इस चीज़ को पूरा करना है। आज आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? बिल्कुल सर, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग हो चुका है। एंड देन बेसिकली मैं इस फील्ड में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, रॉक कर सकता हूँ। इस चीज़ का खुद पे बिलीव है। क्या बात है। जी सर। तो और भी यंगस्टर और भी यूथ हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपके बिहार में भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी जॉब को लेकर के हमेशा बनी हुई है। लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं और सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह करते रहते हैं। आप चले आए, क्या अपने साथ और लोगों को लेके आए या सिर्फ अकेले ही ज़िंदगी अपनी बनाना चाहते हैं आप? सर मैं, ऐसा है कि बेसिकली मैं अपनी ज़िंदगी तो बनाना ही चाहता हूँ, साथ में दूसरों की भी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप अकेले ग्रो नहीं करते हैं, आप अपने साथ 100, 200, 300 जितने भी पर्सन हैं उनको भी आप यहाँ पर सक्सेसफुल कर सकते हैं। इस फील्ड में उनके डेस्टिनेशन तक उन्हें पहुँचा सकते हैं। तो सर एज जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं तो अकेला आया हूँ अभी, लेकिन वो चीज़ है कि बेसिकली मेरे साथ। तो क्या आज भी आप अकेले ही हैं? 1 साल का सफ़र होने जा रहा है, आप आए तो अकेले थे, क्या आज भी आपका अकेला ही जीवन चल रहा है या कुछ लोग आपके साथ ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं?
मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हैं, और अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेरी टीम है जो बेसिकली अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने गोल, अपने विज़न के लिए वर्क कर रही है। एंड देन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने साथ साथ उनकी भी लाइफ को चेंज ज़रूर कर पाऊँगा। अल्टीमेट आपका गोल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपका गोल क्या है? पैसा कमाने की बात मत करिएगा, पैसा तो दुनिया में कहीं भी कोई भी जाएगा तो कमाएगा। आपका मेन गोल क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? मेरा जो सर मेन गोल है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर मैं अपनी विज़न की बात करूं, अपने मेन गोल की बात करूं, मेरा ये गोल रहा है कि बिहार में उतना जो है बेसिकली बिज़नेस नहीं है, स्टार्टअप्स नहीं है। यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत चरम सीमा पे है। बहुत सर बेसिकली बिहार में, और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की सर बात करूँ, यहाँ पे पर ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन सर अगर हम जॉब के रेशियो से देखें, उनमें से सिर्फ 25 लाख लोगों की जॉब लगती है, और 75 लाख जो स्टूडेंट होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। 25 लाख फिर भी आपने ज़्यादा बोल दिया। बिल्कुल सर, मैं ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि वो होते हैं कि कुछ छोटी मोटी नौकरी में अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी लाइफ को लगा देते हैं इस कारण से। लेकिन सर इस इंडस्ट्री में लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि बिहार में बड़ी पोटेंशियल है। बिहार के लोग, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ नहीं बैठे हों। अमेरिका के नासा लैब से लेकर के दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिहार के लोग नहीं। IAS PCS सबसे ज़्यादा देने वाला ये प्रदेश रहा है। उसके साथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार ने ही दिया है। बिहार ने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत पोटेंशियल है। फिर क्यों लोग आज भी नौकर बनने के चक्कर में परेशान हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि सर यहाँ पर जो पहली चीज़ होती है ना, वो होती है माइंडसेट। यहाँ पर बचपन से ही एक तरह से लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि इस बेसिकली अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें आगे जा कर के नौकरी ही करना है, दूसरे के अंदर काम करने के लिए ही बने हो। ये वक्त बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्या हम पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को नौकरी की ही तालीम देते रहेंगे, या फिर वक्त बदलने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल वक्त ज़रूर बदलेगा, और वक्त काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है सर। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार से भी कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं बिज़नेस को लेकर के। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे करियर लगा रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये वक्त ज़रूर बदलेगा सर। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का एक्सेंट, पर्सनालिटी कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी से मैचअप करती है। कहीं आप उनको अपना रोल मॉडल तो नहीं मानते? बिल्कुल सर, बिल्कुल। संदीप माहेश्वरी सर एक तरीके से मेरे रोल मॉडल हैं। संदीप माहेश्वरी सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, तो इन्हें मैं ज़्यादा सुनता हूँ, और इनकी तरह बेसिकली अपने बिहेवियर को और अपने माइंडसेट को कम से कम वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट पहुँच गया तो हम ज़रूर पहुँच जाएंगे एक तरीके से, और वो डेडिकेशन सर हमारा उस फील्ड में होना बहुत। भैया ये लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए जी, क्या आपके अंदर भी तड़प और चाहत है मोटिवेशनल स्पीकर बनने की, एंटरप्रेन्योर बनने की, एक बड़ा लीडरशिप डेवलप करने का, एक अच्छा स्पीकर दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक लीडरशिप डेवलप करने की तो बहुत बड़ी चाहत है, एंड देन वो कहीं ना कहीं वो दौर चल रहा है कि मैं ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ, और प्लस मोटिवेशनल स्पीकर्स बनने की। क्योंकि अगर मैं सुनता हूँ तो एक तरीके से लगता है कि हाँ, हम इनके जैसे बन सकते हैं। क्योंकि संदीप सर का एक थॉट है कि इस दुनिया में जो भी आप करना चाहते हो वो आसान है, राइट? तो आप उसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इम्पॉसिबल है, आप उसे कभी अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो सर पॉसिबल है सब कुछ, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर करूँगा। एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप्स पर्सन और एक मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर बनूंगा। बिल्कुल, आपका आत्मविश्वास देखकर लग रहा है। एक और सवाल करना चाहूँगा कि आपके घर के लोगों का रिजेक्शन तो आया होगा, घर के लोगों ने ऑब्जेक्शन तो किया होगा कि बेटा कौन से काम में फंस गया जा करके, हाँ ये काम अपने परिवार के लिए सूट नहीं करता, फैमिली के लिए सूट नहीं करता, लोग क्या बोलेंगे कि तू तेल साबुन शैम्पू, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, आर्मी में जा सकता है, फौज में जा सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। लोगों ने बोला होगा कि नहीं बोला होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोला है। एंड देन लोगों को आपका कुछ जवाब रहा है या सुनकर के आप इग्नोर किए? सर मेरा जो है बेसिकली शुरू में उनको कोई जवाब नहीं रहा है, क्योंकि सर अगर वो बोलते हैं ना, अगर हमें हमारी फैमिली बोलती है तो वो ना अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो हमें और हमेशा अच्छे के लिए बोलती है। बिल्कुल, और वो हमारे अच्छे के लिए बोलती है, तो उन्हें इन फील्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे रिएक्ट कर जाते हैं ईगो और घमंड में। 2 दिन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करते, घर वालों को बता देता है कल ऑडी आ जाएगी, जैगवार आ जाएगी, तरह तरह की बातचीत करना शुरू कर देते हैं।
आवेश में आकर के तरह तरह, आपने तो ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करा? नो सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया मैंने बेसिकली, क्योंकि सर मैं अगर बताऊं तो मेरी फैमिली को पता भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। आज तो पता चलने वाला है? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है, अगर आज पता चल जाएगा तो बहुत मतलब अभी तक घर वालों को पता नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अच्छा लग रहा है कि घर वालों को पता नहीं आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और तो कुछ नहीं करते, प्यार वार का तो लफड़ा नहीं है। वो पता नहीं चलेगा तो आदमी को समझ में आता है कि उसको छुपाता है। पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस को घर वालों से छुपा कर, अच्छा लग रहा है सुन करके। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कोई लाइफ में जो है लव वव का कोई चक्कर नहीं है। एंड देन बेसिकली इस इंडस्ट्री में मैं जो आया हूँ राइट नाउ, तो इस इंडस्ट्री में मेरा सर एक विज़न जो है ना वो बड़ा ठोस है कि बिहार में सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है। बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना। लेकिन ऐसी पर्सनालिटी तो ज़्यादातर निब्बा वाले में फंस जाते हैं जाकर के। हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक छोटी सी प्यारी सी कोई लड़की स्माइल कर दी और लड़का उसके झांसे में आके पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, करियर बनाने के समय फिसला ना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आपके भी लाइफ में तो ऐसा कई बार आया होगा, कई बार ऐसे मौके आए होंगे? जी सर, मौका आता है सर, बट एक होता है ना कि पर्सन के अंदर उस चीज़ को अपनाने की एक इच्छा जो होती है राइट, वो मेरे अंदर कभी नहीं रही है कि इन सारे चक्करों में जाओ, लव वव के चक्कर में, कोई ऐसा नहीं रहा है राइट। और लाइफ में जो है बेसिकली हमेशा अपने आप को मैं बचपन से ही रहा हूँ कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो भले ही बेसिकली मतलब छोटे स्तर से बिलोंग करती है राइट, लेकिन उनके जो सपने हैं वो जो करना चाहते हैं वो बहुत बड़े हैं राइट। उसी वजह से शायद आपके ड्रीम आज बर्निंग डिज़ायर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भाव घर में नहीं होता तो शायद आप भी मौज मस्ती करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मैं भी उसी फील्ड में मौज मस्ती कर रहा होता, लव वव के चक्कर में पड़ चुका होता, बट ऐसा नहीं रहा है अभी तक। जो है बेसिकली सर मैंने अपनी करियर में और अभी तक का जो सफ़र रहा है मेरा, मैंने उसमें देखा है कि जो बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे हम स्टडी को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हैं कि अगर आपने स्टडी नहीं की तो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। मैंने अपनी जीवन में अभी तक जो है ये देखा ही नहीं है कि बिना स्टडी के जो है आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर के जो आसपास ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे मामा सब हैं राइट, बहुत सारे हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ कि उन्होंने स्टडी करी ही नहीं, बट आज वो एक लेवल पे हैं, एक बेसिकली बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं और वहाँ पर जो है एक लेवल पे फोड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है सर कि आप जो हैं अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाते तो आपके अंदर बिलीव सिस्टम है या नहीं, कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फ्यूचर में अपने विज़न को पूरा करने का दम रखते हैं या नहीं रखते। बिलीव सिस्टम का ज़्यादातर लोगों के अंदर अभाव दिखता है, ऐसा आप महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, लोग दिखाते थे, अभी हम रास्ते में आप चले आ रहे थे पैदल, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि इनके अंदर ये असफल होने का इनके अंदर का कारण है सिर्फ डेडिकेशन का अभाव। बिल्कुल, वो चीज़ें बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहां आदमी अपना 100% झोंके और उसको सक्सेस ना मिले। सही बात है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर आप अपना 100% दो और वहां पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका उस फील्ड में डेडिकेशन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि वहाँ पे तो बैठे बैठे आने वाले हैं। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहाँ पे आपको बैठे बैठे आएगा, आपको वहाँ पे अपना मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना डेडिकेशन, एक समर्पण भाव से वहाँ पे रहना पड़ेगा और वहाँ पे गलत कामों को नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो समय चला गया है। बिल्कुल, अब नहीं लौट के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अब समय चला गया है और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज धीरे धीरे करती जा रही है, सब चीज़ को प्राइवेटाइज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी आज के डेट में आप देखिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज काफ़ी बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, गवर्नमेंट के पास वो अपॉर्चुनिटी आएगा कि वहाँ से लोगों को रिप्लेस करे और रोबोट्स जो मशीन्स है वहाँ पे आएँ, ताकि गवर्नमेंट का काम आसान हो पाए और लोग जो है कुछ और क्रिएटिव कर सकें, कुछ और अलग दिशा में जा सके। लेकिन बहुत सारे पर्सन इसे अपने बेरोजगारी का कारण मानते हैं कि इसी के कारण से उनका करियर, वो ये नहीं देखते कि वो एक जो अलग फील्ड आ रही है उस अलग फील्ड में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आपका लगाव है उस फील्ड में, तो आप जाइए और आप वहाँ पे अपना करियर लगा सकते हैं। वो लोग यहाँ पर नहीं समझते हैं। तो वो आज देख रहे हैं, आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मेरी बातचीत हो रही जो ड्रेसिंग है, हैंडसम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। आपका नाम सत्यम कुमार झा है, बेहतरीन पर्सनालिटी है। मेरा सौभाग्य आज दरभंगा की पावन धरा पे सर से बातचीत कर रहा हूं। अभी ग्रेजुएशन करते हुए सर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में छलांग लगा दिए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू कर दिए हैं। कितना समय आपको लग सकता है अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप करने में, एक ऊँचे मुकाम तक जाने में?
सर हमारे जो मेंटोर हैं वो अक्सर कहा करते हैं, बेसिकली मेंटोर का नाम आप ले सकते हैं? जी सर, हमारे जो मेंटोर हैं वो मानिक अग्रवाल सर हैं। वो अक्सर कहा करते हैं। कहाँ से हैं ये सर? ये जो हैं बेसिकली पंजाब से हैं। हाँ, पंजाब होशियारपुर से हैं। एंड देन बेसिकली उनका एक कहना है कि अगर आप बेसिकली इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आ रहे हैं, डिजिटल नेटवर्किंग फील्ड में आ रहे हैं, तो आपका भी यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। आप पहले ईयर में आइएगा, पहले ईयर में आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएंगे जो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लायक हो जाते हैं। और जो थर्ड ईयर होता है आपका, आप उसमें एक लेवल पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको लोग देख करके इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको अपना करियर 3 साल लगाना पड़ेगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। अगर 3 साल बाद भी ज़िंदगी नहीं बनी तो क्या छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए या आगे भी लगे रहना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन किया कि 3 साल के बाद क्या करें। अगर आप 3 साल में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है कि आपने कुछ ना कुछ कटौती किया है, इसीलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो नहीं किया। बिल्कुल, सिस्टम को फॉलो नहीं किया है आपने, अपने मेंटोर को फॉलो नहीं किया है जो आपको इनकरेज करते हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 साल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 साल में भी आप एक लेवल पे जा कर के फोड़ सकते हैं और एक लेवल पे जा कर के अपनी जो ड्रीम्स हैं उसे अचीव कर सकते हैं। और बात रही 3 साल बाद करके, तो अगर आपके अंदर इस फील्ड को लेकर के रियलिटी में डेडिकेशन है, रियलिटी में अगर आपको कुछ करना है, तो आप अपना 3 साल बाद भी इस फील्ड को दीजिए। आप ज़रूर यहाँ से कुछ करके निकलिएगा। बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी पैगाम आज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? एक नौजवान यंगस्टर होने की वजह से आज आप क्या पैगाम हिंदुस्तान के लोगों को देंगे? क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बहुत ऊंचाई पे, एक अच्छे लेवल पे 65,000 करोड़ का टर्नओवर गेन करने जा रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, जो बेसिकली इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपका पर्सनली विज़न होना चाहिए इस फील्ड को लेकर के। अगर आपके बिजनेस माइंडसेट है तो भी आपको उस चीज़ को लेकर के एक विज़न होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में एंटर करेंगे। तो मैं हिंदुस्तान के जो यूथ हैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो अपना एक विज़न, अपना एक गोल बनाएं और 100% डेडिकेशन के साथ आएँ कि यहाँ पर 2-3 साल लगाने हैं एटलीस्ट। अगर आप 2-3 साल नहीं लगाने के चक्कर में आ रहे हैं और आप तुरंत कुछ करने के चक्कर में आ रहे हैं कि 1-2-3 महीने में मैं बहुत बड़ा कर लूँगा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि रातों रात नहीं होती, और जिसकी रातों रात हुई है उसके लिए वो रात 14 साल 15 साल बड़ी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो अपना एक विज़न, अपना एक गोल और अपना एक टाइम पीरियड डिसाइड करके आइए कि मुझे एटलीस्ट इतना दिन तो देना ही है इस फील्ड में, तब ताकि आप कुछ कर पाएँ। यही मेरा सर मैसेज। तो भैया बिल्कुल सही बताया सर ने कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने स्पीचेस में कहता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी में मास्टर किसी एक ही फील्ड के बन पाएंगे, और उस फील्ड के मास्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी आपको दांव पे लगानी पड़ेगी। 3 साल 4 साल नहीं, आपको हो सकता है पूरी ज़िंदगी खपाना पड़े, क्योंकि मास्टर बनने जा रहे हो आप किसी फील्ड के। तो सर ने कहा है 3 साल के लिए। मैं आपसे कहता हूँ अगर 3 साल आपने शिद्दत से किया तो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप भी सर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, दरभंगा से बिलोंग करते हैं, बिहार के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप पूरे भारत के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप ज़रूर सर से संपर्क करें और ज़रूर आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर।